Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3 of exercise 2.1. Question number 3 हमारे पास है simplify the following by converting in the form indicated. मतलब कि हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और इसके साथ एरो लगा के हमें ये मेंशन किया गया कि इस पार्ट को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह फर्स्ट पार्ट हमें ये पार्ट क्या है हमें और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 10 की पावर में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास पार्ट 1 है 563.71 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 रेज टू पावर 4। सबसे पहले हम ये जो डिजिट है और ये वाला डिजिट इनको आपस में लिख देंगे एक साथ, और ये जो 10 रेज टू पावर -3 और ये 10 रेज टू पावर 4 इन दोनों को आपस में एक साथ लिख देंगे। इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब ये जो दो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है 10 10, तो बेसिस सेम हो पावर ऐड होती हैं। इसकी पावर क्या है -3 और इसकी पावर क्या है 4, तो -3 + 4 पावर ऐड हो गई है। और माइनस प्लस माइनस होता है, तो मतलब 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 1, और साथ में साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि 4 और 3 में से बड़ी वैल्यू 4 है, तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू वाला साइन लिखते हैं। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, हमने +1 कर दिया। अब आगे हमारे पास एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगता है, और वो फर्स्ट डिजिट हमेशा 1 से 9 के दरमियान होना चाहिए। ना ही 1 से लेस कोई नंबर होना चाहिए, ना ही 9 से ग्रेटर कोई नंबर होना चाहिए। मतलब या तो ये दोनों खुद हो या तो इनके दरमियान कोई वैल्यू हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट पड़ा हुआ है वो है 1431, मतलब 4 टर्म के बाद पड़ा हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे एक डिजिट के बाद, और वो एक डिजिट हमारा क्या है ये 1, तो हमने 1 के बाद इधर शिफ्ट कर दिया इसको, और ये कितने डिजिट इधर आया है पॉइंट 1 2 और ये 3, मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया इंटू 10 रेज टू पावर 3, और साथ में ये 10 रेज टू पावर 1 तो एज इट इज जो पिछला था वही लिखा हमने। और बाकी ये पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ से पॉइंट के बाद जो है मैक्सिमम 4 या 3 या 4 टर्म्स लिखते तो वो भी बहुत है। उसके बाद अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 ये 4 हो गया। पार्ट 2 हमारे पास है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। तो सबसे पहले अगर देखो तो ये इसकी और इसकी बेस सेम है और ये हो भी डिवाइड रहे हैं, और इनको डिवीजन में जब बेसिस सेम हो तो पावर मैंने आपसे कहा था कि वो माइनस होती है। लेकिन एक और चीज़ कि अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो जाता है ऊपर जाके, और अगर प्लस हो तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है। यहाँ पे ये क्या था 10 रेज टू पावर -3, तो ऊपर जाके इंटू 10 रेज टू पावर 3 हो गया। अब डायरेक्ट इसके साथ इधर +3 भी लिख सकते हैं, ये स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी टर्म को ऊपर जाके मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। और उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की बेसिस सेम हो गई मल्टीप्लिकेशन में, तो सेम होके 5 + 3 मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम पावर ऐड होती है, तो 5 + 3 ये 8 हो गया। तो वही चीज़ वही है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5 + 3 इधर लिखते हैं, या ये स्टेप करने के बाद ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ क्वेश्चन पार्ट 2 जो है इसको हम कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे भी हमने पॉइंट हमारे पास क्या है कि मतलब ये जो पूरा है इंटू 10 रेज टू पावर 8 इस पूरे को हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पॉइंट के बाद हमने मतलब टोटल हमने 8 टर्म्स बनाने हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद, और ये प्लस है तो हमने पॉइंट के बाद प्लस वाली जगह पे यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स पूरे करने हैं हमने। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 टर्म्स पूरे करने हैं, 1 2 और 3 टर्म्स ऑलरेडी मौजूद है, तो बाकी जो हमारे पास 3 के बाद जो हमने 8 कंप्लीट करना है वो उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 हमारे पास ये पड़े हुए थे, हमने 3 ये लिख दिए, बाकी 3 4 5 6 7 और 8 बाकी हमने 5 0 लगा दिया। ये टोटल हमारे पास कितने टर्म्स आ गए हैं 8। एक और चीज़ यहाँ पे ये जो आपको पता है कि ये 0 2 का मतलब 2 ही होता है, 0 8 9 6 का मतलब 0 8 9 6 ही होता है, मतलब यहाँ पे 0 लगा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो इसलिए हम इस नेक्स्ट स्टेप में आके इस ज़ीरो को रिमूव भी कर सकते हैं और फिर ये आगे पूरी टर्म लिख देंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सिंपल वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हमने किया था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो डिवीजन हो रही है और बेसिस भी सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। मतलब ये +3 है, ऊपर जाके ये -3 हमने कर दिया और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं और ये -3 ये यूँ है, -3 प्लस और यहाँ पे -3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, तो प्लस होके 3 + 3 क्या होता है 6 और बड़ी वैल्यू ये 3 भी बड़ी है और ये 3 भी बड़ी है, लेकिन इन दोनों के साथ माइनस साइन है तो ये -6 आ जाएगा। ये हमारे पास ये आ गया -6। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने क्या कहा था, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए और वो डिजिट 1 से 9 होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 1.29157 और ये पॉइंट जो है शिफ्ट हुआ कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ लिख दी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, बेसिस भी इनकी सेम है तो पावर ऐड होती है। तो 4 प्लस माइनस मीन्स के ये इसकी पावर 4 है और इसकी पावर -6 है, तो हमने ऐड करना है 4 प्लस अगले की पावर जो है वो -6 है। हमेशा याद रखना जब एट अ टाइम 2 साइन आ रहे हो ना तो अगली वाली जो लास्ट जो मतलब टर्म के साथ जो साइन होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको देखे ब्रैकेट में किया हुआ है, तो प्लस माइनस -6, 4 में से माइनस करो 6 तो हमारे पास क्या आता है -2, और माइनस क्यों आया क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो 6 है और 6 के साथ माइनस साइन है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करके 10⁻² आ गया और बाकी वाली टर्म एज इट इज़। लास्ट पार्ट हमारे पास है 0.000998 मल्टीप्लाई 10⁻10 और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। सिंपल मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद हमने 10⁻10 है ना तो इतने डिजिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑलरेडी पॉइंट के बाद पड़े हुए हैं, बाकी हमने कितना चेंज करना है, इसको 10 तक लाना है। तो 7 ऑलरेडी है तो बाकी हम 8 9 10 बाकी इसके आगे 3 0 लगा देंगे। और अब इसमें हमारे पास यहाँ पे अगेन फिर क्या आ रहे हैं, स्टार्ट में 3 0 आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन 0 को ख़त्म करके ये वाली पूरी टर्म आगे लिख देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।